विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मायावती, बहन मायावती चुनाव के समय ही सार्वजनिक तौर पर सक्रिय होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई चुनाव होने वाला नहीं है। बावजूद इसके 9 अक्टूबर को, उस वक्त जब मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, 9 अक्टूबर को मायावती ने एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान जो लखनऊ में है, मायावती ने वहां 5 लाख कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपने समर्थकों का जुटाने का लक्ष्य रखा है और अपने पूरे संगठन को 9 अक्टूबर की रैली को सफल बनाने के लिए लगा दिया है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव तो अभी करीब 1.5 साल है, मायावती इससे पहले ही इतना सक्रिय क्यों है? 9 अक्टूबर को रैली बुलाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या बहन मायावती बीएसपी को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी में है? और वो पार्टी जिसने 3 दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा प्रभावित किया, क्या फिर से वो अपने पूरे पुराने रंग, तेवर और कलेवर में वापस आएंगी? आकाश आनंद बाहर भीतर होते रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि 9 अक्टूबर को उनकी ग्रैंड लॉन्चिंग भी हो सकती है। बहरहाल मैं लखनऊ के हजरतगंज के अंबेडकर छात्रावास में हूं, जहां पर बौद्धिक पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र यहां पर रहते हैं। मायावती ने ये हॉस्टल अपने शासनकाल में बनाया है और मैं इन्हीं के बीच ये जानने आया हूं कि 9 अक्टूबर की रैली मायावती को लेकर इन छात्रों में, नौजवानों में और क्या सोच रहे हैं और माहौल क्या है। सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं अभी LLB का छात्र हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में जी। तो राकेश जी, मैंने जितना बोला आपने सुन ही लिया, तो इस रैली को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये रैली बहुत ही कहें तो पार्टी के लिए बहुत कामगर साबित होगी। बहन जी काफी दिनों से लोग कहते थे कि बहन जी बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं, उनको ये करारा जवाब होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहन जी अब 2027 की तैयारी में अभी से जुट गई हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी। जैसे मैं रैलियों में देखता था कि जितनी भीड़ बहन जी की रैलियों में होती थी, उतनी किसी भी पार्टी की रैली में नहीं होती थी। वो हमें अब फिर से देखने को मिलेगा कि रैलियों में इतनी ज्यादा भीड़ होगी, लोग जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, समाज का जो नीचे का तबका है वो जाके पार्टी में जुड़ेगा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राकेश जी, जो बीएसपी का काडर है, जो बीएसपी का वोटर है, बहन जी के प्रदर्शन या उनकी रणनीतियों से पिछले दिनों हतोत्साहित था। क्या इस ऐलान के बाद उसके अंदर एक फिर से पार्टी को खड़ा करने का कोई जज्बा पैदा हो रहा है, या अभी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये जो 9 अक्टूबर को रैली बहन जी कर रही हैं, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पार्टी को एक नवजीवन देने की बात इसमें होगी। बहुत से कार्यकर्ता हमको मतलब एक सुनने में आ रहा है कि बहुत से जो कार्यकर्ता जो थे, जो छूट गए थे या चले गए थे दूसरी पार्टियों में, वो भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये रैली एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा समाज को जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में ये 27 में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। आपको क्या लगता है, बहन जी की जो ताकत थी वो वापस कभी आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकती है। आगामी जो पार्टियों का राजनीतिक तौर है ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। मैं तो यही समझता हूँ इस रैली से कि जैसे कि आपने पुराना कार्यकाल देखा, जितना सशक्त था और जितना सक्रिय था, लोग उसको पुनः कहीं ना कहीं मिस जरूर करते हैं। जो 9 तारीख को होने वाली ये कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जो चलने वाली है, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इसलिए रखा है ताकि जो है अपने समाज का और संगठन का एक पर्व वो लोगों को दिखा देंगे, आने राजनीतिक पार्टियों को दिखा देंगे कि हमें अभी भी वो जो है क्षमता या चुनाव में लड़ने की वापस की क्षमता है। क्योंकि धीरे धीरे लोग कहते जा रहे हैं कि इसका अस्तित्व जो है खत्म हो रहा है, तो इससे उन लोगों को ये लगेगा कि ये अभी जो है पार्टी मैदान में है और पूर्णतया रहेगी और 27 में चुनाव के लिए अभी सक्रिय होने के लिए कारगर खड़ी होती जाएगी। आप क्या करते हैं? मैं यही BA में छात्र हूँ, BA इंग्लिश का, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपका क्या विचार है? मैं नौजवान जो हैं, जो मानते हैं कि मायावती ने उनके लिए, उनके समाज के लिए जो काम किया वो किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। अब जब पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती के बाद इतनी कमजोरी तक चली गई,
आपके उसके सबल होने की कितनी उम्मीद लगती है? और ये 9 अक्टूबर की रैली को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नौजवान 9 अक्टूबर की रैली ताकत पेश करेगी बीएसपी की। जो जितने युवा बहुजन छात्र हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 9 अक्टूबर की बसपा की एक ताकत दिखाई जाएगी। जो लोगों को लगता है कि बसपा खत्म हो गई है, उन्हें बताया जाएगा कि बसपा जिंदा है। अभी बहन जी के बारे में कहा जाता है कि सार्वजनिक तौर पे वो तभी सक्रिय होती है जब चुनाव आता है। चुनाव है नहीं, 1.5 साल हो गए, 1.25 साल अभी चुनाव है। आपको क्या लगता है ये 9 अक्टूबर की रैली कर किस लिए रही है? हमारे बहुत महापुरुष के कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के वो तो तारीख तो ठीक है, इसके पहले 9 अक्टूबर पिछली बार भी था, 9 अक्टूबर कई बार था। 9 अक्टूबर को हर बार तो रैली नहीं हुई। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो जिन लोगों को लगता था कि बीएसपी खत्म हो गई, बस उन्हें बताने के लिए रैली की जा रही है। 9 अक्टूबर की संख्या बुलाई जा रही है। तो लोगों में तैयारियां हैं इसको लेकर? हाँ, तैयारियां हैं। उत्साह भी पहले जैसा? हाँ, वैसे बहुत पहले ज्यादा है। आप बताएं। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि बहुजन समाज के लोग, नौजवान, मैं एक बार